अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रैक विद मी। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है बुद्धिज्म। आज हम बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे। बुद्धिज्म क्या है? बुद्धिज्म के जो फाउंडर हैं वो हैं गौतम बुद्धा। ये आप सबको पता ही है। गौतम बुद्धा। बुद्धा मीन्स एनलाइटेंड वन, आल्सो नोन एज सक्यामुनि और तथागता। बुद्धा मीन्स सक्यामुनि और तथागता या एनलाइटेंड वन भी कहते हैं बुद्धिज्म को, बुद्धा को। बुद्धा का पहला नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ बुद्धा का पहला नाम था। बुद्धिज्म के 3 पिलर्स हैं। बुद्धा जो किसका फाउंडर है, बुद्धा। दूसरा धम्मा, हिज टीचिंग्स, इसके जो टीचिंग्स हैं उसे धम्मा कहते हैं। एंड संघा, ऑर्डर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स। जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स है मतलब जो बुद्धिज्म के रिलीजियस वुमेन्स एंड वुमेन्स हैं, उनके लिए जो ऑर्डर्स हैं उन्हें संघा कहते हैं। ये 3 पिलर्स हैं बुद्धिज्म के। तो अब बुद्धा के बारे में पढ़ते हैं। बुद्धा का जन्म जो है वो 563 बीसी में हुआ है। कहाँ पे? ल्यूबिनी इन नेपाल। नेपाल के ल्यूबिनी में हुआ है। उनके फादर का नाम क्या था? सुधोधना, जो कि किंग थे, लीडर थे, शक्या क्लैन के लीडर थे। उनकी मदर का नाम महामाया था, जो कि कोसाला डायनास्टी से थे। डाइड 7 days ऑफ हिज बर्थ। जब बुद्धा पैदा हुए तो उसके 7 दिन के बाद उनकी माँ की डेथ हो गई। उसके बाद बुद्धा की जो परवरिश की है वो की है प्रजापति गौतमिनी की इनने की है, जो इसकी स्टेप मदर थी। फिर उसकी जो स्टेप मदर थी प्रजापति गौतमी, उसी ने इनकी परवरिश की। तो प्रजापति एक गौतमी से ही फिर बुद्धा को गौतम बुद्धा नाम पड़ा है। मैरिड एट 16 टू यशोधरा। 16 साल की उम्र में उन्होंने शादी की यशोधरा से। हैड ए सन नेम्ड राहुल। एक बेटा था जिनका नाम राहुल था। लेफ्ट हिज पैलेस एट 29 विथ चन्ना द चैरेटर एंड हिज फेवरेट हॉर्स कंथका। 29 की एज में उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना पैलेस छोड़ दिया। फिर कहाँ चले गए? ट्रुथ की खोज में चले गए। किसके साथ? उनका चैरेटर जिसका नाम था चन्ना, एंड जो उसका फेवरेट हॉर्स था कंथका जिसका नाम था, वो इसके साथ चले गए। और उन्होंने उस टाइम अपना पैलेस छोड़ा तो किसकी तलाश में चले गए? इन सर्च ऑफ ट्रुथ, सच की तलाश में चले गए, जिसे महाविनिष्करमना कहते हैं। ही जॉइनेड 5 एसेटिक कुंदाना, वपा, महानामा एंड असागी। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने 5 सन्यासियों को ज्वाइन किया, जिनका नाम कुंदाना, वापा, महानामा एंड असागी था। उन्हें 6 साल तक वो ऐसे रहे सन्यासी बनके। फिर क्या हुआ? अटेनेड निर्वाणा और एनलाइटमेंट एट द एज ऑफ 35। फिर पहली बार उनको निर्वाणा कब हासिल हुआ? 35 के एज में उनको निर्वाणा प्राप्त हुआ। मतलब एनलाइटमेंट, एक तरह हम कह सकते हैं नॉलेज जब उनको पहली बार मिली है, जब उनको सब कुछ पता चल गया, सब कुछ समझ आ गया, क्या है कैसे है सब कुछ दुनिया के बारे में। जब पहली बार निर्वाणा प्राप्त हुआ उस वक्त उनकी एज 35 थी। कहाँ? एट गया, एट नरंजाना रिवर इन बिहार, अंडर पीपल ट्री। उस वक्त वो पीपल के पेड़ के नीचे थे। ट्री कॉल्ड संबोधि, जिसे संबोधि कहते हैं। अटेनेड महापरिनिर्वाणा एट कुशीनगर विलेज कासिया इन यूपी इन 483 बीसी एट द एज ऑफ 80। फिर 80 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई, जिसे महापरिनिर्वाणा कहते हैं।
महापरिनिर्वाणा उन्हें 80 साल की उम्र में प्राप्त हुई। कहाँ पे? कुशीनगर विलेज कासिया इन यूपी इन 483 BC में। द दमा, उसके टीचिंग्स क्या थी? दमा हम टीचिंग्स को ही कहते हैं ना, यहाँ पे हमने पढ़ा था टीचिंग्स। उसकी बुद्धा की टीचिंग्स क्या थी? उन्होंने 4 ग्रेट ट्रुथ बताए थे। ग्रेट ट्रुथ बताए थे उन्होंने, वो कौन से थे? द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो। पहला ट्रुथ उन्होंने जो बताया था, उन्होंने कहा था कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, जो कि दुनिया है वो फुल ऑफ सॉरो है, वो फुल ऑफ सॉरो है। द कॉज ऑफ ऑल पेन एंड मिजरी इज डिजायर। जो कॉज है, जो काज है ऑल पेन एंड मिजरी की, ऑल तकलीफ और दुखों की जो काज है वो है डिजायर। वो है हमारे अंदर जो डिजायर है, ख्वाहिश है, एक्सपेक्टेशंस है, वही हमारे काज है। तीसरा ट्रूथ उन्होंने बताया कि पेन एंड मिजरी कैन बी एंडेड बाय किलिंग और कंट्रोलिंग डिजायर्स। उन्होंने तीसरा ट्रूथ जो बताया है वो बताया कि अपने दुख हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी तकलीफें हम कंट्रोल कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं। कैसे? बाय कंट्रोलिंग और किलिंग। जब हम कंट्रोल या किल कर सकते हैं अपनी ख्वाहिशात, अपनी एक्सपेक्टेशंस, जब हम कंट्रोल कर सकते हैं तो अब हम क्या कर सकते? अपनी तकलीफ कम कर सकते हैं। चौथा ट्रूथ उन्होंने क्या बताया? डिजायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय फॉलोइंग 8 फोल्ड पाथ्स। चौथा ट्रूथ उन्होंने बताया कि अब डिजायर कैसे हम कंट्रोल करें। डिजायर कंट्रोल करने के लिए उन्होंने 8 फोल्ड पाथ बताए। 8 फोल्ड पाथ अगर आप फॉलो करें तो आप डिजायर को कंट्रोल कर सकते हैं। वो फोल्ड पाथ्स हैं राइट फेथ, राइट थॉट, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट इफर्ट्स, राइट स्पीच, राइट रिमेम्बरेंस एंड राइट कंसंट्रेशन। ये थी धमा जो बुद्धा की टीचिंग्स हैं। अब हम देखते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल्स जो करवाई है। बुद्धिस्ट काउंसिल्स वो किसने की है, कहाँ की है और किसके चेयरमैनशिप में की है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई है वो 483 BC में हुई, 483 BC में हुई है। कहाँ हुई है? राजगृह में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मेहाकसप्पा। उस वक्त किंग कौन थे? अजातशत्रु ने करवाई है ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई? 383 BC में। कहाँ पे? वैशाली में। किसके अंडर हुई? सबाकामी। किसने करवाई? कालाशोका ने करवाई। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई? 250 BC। कहाँ? पाटलिपुत्र में। चेयरमैनशिप में हुई मोगालीपुटा टीसा। किसने करवाई? अशोका ने करवाई। और चौथी जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई वो 70 BC में हुई। वो कहाँ हुई? वो कुंडलवाना में हुई, कश्मीर में। किसके चेयरमैनशिप में हुई? वसुमित्रा के चेयरमैनशिप में हुई। और किसने करवाई? कनिष्का ने करवाई। कनिष्का। बुद्धिस्ट लिटरेचर रिटन इन पाली लैंग्वेज, पाली लैंग्वेज में लिखी गई है बुद्धिस्ट लिटरेचर। बुद्धिज्म के फिर 2 पार्ट्स हुए, दो पार्ट्स हुए बुद्धिज्म के, एक हिनायना और एक महायाना। हिनायना क्या है? हिनायना जिन्होंने फॉलो किया बुद्धा के टीचिंग्स को, उसके टीचिंग्स को जिन्होंने फॉलो किया उन्हें हिनायना कहते हैं। और महायाना जिन्होंने बुद्धा को अपना गॉड मान लिया उन्हें महायाना कहते हैं। ये था बुद्धिज्म, इम्पोर्टेंट जो था बुद्धिज्म के बारे में हमने वो पढ़ा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो कि है जैनिज्म। तब तक के लिए टेक केयर।